निकल चुका हूँ मैं अपनी एक नई यात्रा पर, जहाँ पे मेरे महादेव विराजते हैं। ये मंदिर है दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर विराजित मेरे तुंगनाथ महादेव का, जो कि पंच केदार में से एक है। ये मंदिर समुद्र तल से 12,073 फीट की ऊंचाई में मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचाई में स्थित शिव मंदिर है। तो आइए इस यात्रा का आरंभ करते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। दिल्ली से मैंने इस यात्रा को आरंभ किया और हरिद्वार की बस लेके मैं सुबह 4 बजे हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार से आप ऊखीमठ या कुंड तक की भी बस सेवा ले सकते हैं, बट मेरे केस में मुझे रुद्रप्रयाग तक की ही बस सेवा मिल पा रही थी, जिस वजह से मैं रुद्रप्रयाग तक की बस सेवा लेके रुद्रप्रयाग तक पहुंचा। रुद्रप्रयाग से फिर मैंने ऊखीमठ तक की बस सेवा ली और ऊखीमठ पहुँच के मैंने शेयरिंग जीप के माध्यम से, जिसमें मुझे 200 रुपये मात्र पड़ा, मैं चौपटा तक पहुंच गया। तो आप इस तरीके से इस रूट को ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऊखीमठ या कुंड तक आप जा सकते हैं, फिर आप चौपटा जा सकते हैं। अन्यथा आप दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ, ऊखीमठ से शेयरिंग जीप के माध्यम से आप चौपटा तक जा सकते हैं। फाइनली अभी मैं रीच कर गया हूँ चौपटा पे। सो यहाँ ऊपर बता रहे हैं भैया कि स्टे करने के कुछ ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से देखते हैं। सो ऑलमोस्ट 15 to 16 आवर्स की जर्नी है एंड मैं बहुत अभी थक गया हूँ। तो देखता हूँ कुछ पहले रूम देखने के बाद यहाँ पे कुछ खाने वाने का भी है, तो हम फिर देखते हैं। लेट्स सो गाइस फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ चौपटा में। तो मैं तो जैसे ही आया यहाँ पे 3 बजे, उसके बाद मैंने बेड पकड़ा अपना, इतनी मुझे गहरी नींद आ रही थी। सो मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी, आई थिंक 15 से 16 घंटे की मेरी जर्नी थी। मैं पहले दिल्ली से आया हरिद्वार, हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से फिर मैं आया आपका ऊखीमठ, ऊखीमठ से फिर मैं शेयरिंग कैब में कुछ लोग मुझे मिल गए थे वहाँ पे, तो मैं शेयरिंग कैब मुझे 250 रुपये पर बंदे पड़ी, तो उसने हमें छोड़ दिया यहाँ पे चौपटा। तो ओवरऑल जर्नी काफ़ी थकाने वाली है, मैं वैसे बता दूँ आपको, बट ये है कि हाँ एक अलग एक्सपीरियंस है। तो मैंने यहाँ पे अभी चौपटा में एक रूम वगैरह देखा है, जो कि काफ़ी रिजनेबल ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, इट्स लाइक 1200 रुपीज़। तो उसमें आपको फैसिलिटी सारी है ऑलमोस्ट प्रोवाइड वगैरह। बट अभी का टेम्परेचर चल रहा है 10 डिग्री, तो रात मतलब ठंड है। मैं सोच रहा था कि क्या कुछ ठंड के कपड़े लेके जाऊँ या ना जाऊँ, बट लिटरली ठंड है। और अभी चल रहा है, मैंने जो चेक किया तो 10 डिग्री कुछ चल रहा है और रात में 5 डिग्री तक जा सकता है। तो सुबह मैं उठ के टाइम पर उठ जाऊँगा, आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे तक। उठने के बाद मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा करीबन 8 बजे के आसपास। तो अभी तक तो मेरी प्लानिंग है कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैं कुछ जल्दी से तुंगनाथ मंदिर और फिर आगे 1.5 किलोमीटर आपकी चंदशीला ट्रैक है, तो वो जल्दी से कवर अप कर लूँ। एंड उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली 3 बजे तक मैं नीचे आ जाता हूँ, तो फिर बेटर है मेरे लिए, क्योंकि फिर मैं आगे की जर्नी अपनी डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। सो इसके बाद वैसे मैंने सोचा है कि एक डेस्टिनेशन, बट वो यहाँ से 3 घंटे की दूरी बता रहे हैं। तो लेट्स सी कि कल का कवर अप करने के बाद मेरे पास कितना टाइम बचता है उस चीज़ को कवर करने का। अगर मेरे पास टाइम रहा तो डेफिनेटली फिर मैं उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाऊँगा, वरना फिर कुछ और देखूँगा यहाँ से। तो कल मॉर्निंग में उठ के फिर आगे का ब्लॉग बनाते हैं गाइस। फाइनली गाइज मैं निकल चुका हूँ यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, तुंगनाथ टेम्पल के लिए। एंड सुबह सुबह यहाँ से निकलना अपने लिए एक टास्क है यार, क्योंकि तो इतनी ठंड, ऊपर से पानी इतना ठंडा, बस स्टिल किसी तरह से मैनेज करके मैं यहाँ से निकला हूँ। एंड एक व्यू देखो यार, मतलब ये जो आप बेसिकली मेरे पीछे पौधे देख रहे हो या पेड़ देख रहे हो, ये एक उत्तराखंड का एक बहुत फेमस फूल है, बुगास कहते हैं इसे। तो इनके यहाँ पे पेड़ है बेसिकली। मुझे याद है कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे को ये फ़ोटो दिखाती हैं
कि ये हमारे यहाँ का बहुत फेमस पेड़ है, ये वो। सो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है गाइस, अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको जैसे जैसे पहुँचता हूँ। तो जैसे यहाँ पे दिखा भी है कि आप संरक्षित क्षेत्र में हैं, नो प्लास्टिक जोन। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्लास्टिक वगैरह ये सब करना, क्योंकि ये भाई एक जंगल एरिया है, यहाँ पे जीव जंतु भी रहते हैं। तो प्लास्टिक अगर हम फैला रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा अपने एक इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो जब भी आप आएँ प्लीज़ कोई प्लास्टिक वगैरह अपने साथ ना ही कैरी करें, उतना बढ़िया होगा। पर अगर कैरी कर भी रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने साथ वापस ज़रूर लेके जाएँ, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कोई हानि ना पहुँचे। बाकी ये देखिए, खूबसूरत नज़ारे वन विभाग के। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा बुग्याल रास्ते में पड़ता है इस यात्रा के दौरान। तो देख सकते हैं जैसे पीछे आपको पेड़ वेड़ दिखाई दे रहे थे, अब उस तरह के पेड़ रास्ते में नहीं है। ये केदार वन्य जीवन प्रभाग का संरक्षित क्षेत्र है। इसमें निर्धारित मार्गों का ही प्रयोग करें, शॉर्टकट लेके बुग्यालों में प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। तो कई लोग क्या होता है कि जैसे बुग्याल को क्रॉस करके शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, और आपको पता ही पहाड़ है, कब कौन सा पहाड़ आपका आखिरी रास्ता बन जाए। तो जो ये इन्होंने रास्ते बनाए, इन रास्तों पे चले, अपने शॉर्टकट ना बनाए, इनका कहने का मतलब है। तो ये देखिए बुग्याल छोटा सा, और सामने दूर कहीं बर्फ की चोटी, खूबसूरत नज़ारा केदारनाथ घाटी से तुंगनाथ के जाने के लिए। और सूरज की प्यारी प्यारी रोशनी पड़ती हुई। जब आप इस यात्रा को आरंभ करेंगे तो रास्ते में एक शॉप पड़ेगी यहाँ पे चाय की। तो आगे कोई ज़्यादा खाने पीने की जगह नहीं है, क्योंकि 6 महीने मंदिर बंद ही रहता है। तो यहाँ पे आप चाय वगैरह, कुछ मैगी वगैरह ले सकते हैं। ये देखते शॉप। तो ये बुग्याल का रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है। हम अब यहाँ से आगे जाते हुए और भी श्रद्धालु आ रहे हैं पीछे पीछे। दूर बर्फ की चादर पहाड़ों पर। दोस्तों हमने सफ़र कर लिया है कम से कम 1 किलोमीटर तक का, जिसमें हमने देखे हैं बहुत सुंदर से यहाँ पे जंगल, जिसमें बुग्याल के पौधे थे और पेड़ थे। साथ ही साथ हमने बुग्याल देखा। तो बीच में 2 दुकानें थी, वहाँ पे चाय वगैरह भी हमने पी। तो अभी मोस्टली 2 किलोमीटर का सफ़र और रह रहा है यहाँ से, और रास्ता आपको ऐसे चढ़ाई वाला मिलेगा। बट आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हो कितने खूबसूरत है। हम बिल्कुल ही मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। तो जैसे श्रद्धालु वगैरह धीरे धीरे कदम बढ़ा के आगे जा रहे हैं। तो मेन एंट्री गेट वो सामने की तरफ है, एंड आपको मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ऊपर मंदिर है।
बाकी करीब जाके और दिखाता हूँ आगे से। तो इन रास्तों से चलते हुए यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये मेन गेट एंट्री है तुंगनाथ जी की, यहाँ पे अंदर आपको जाना होता है। बाकी अभी हम खड़े हुए हैं आकाश कुंड के पास। अब यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे एक प्रॉपर कुंड होता है जिसमें नहाने वगैरह की व्यवस्था की जाती है प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे लेके चलता हूँ यात्रा पे। तो धीरे धीरे हम कदम बढ़ाते हुए तुंगनाथ मंदिर की तरफ। और ये रेडियो देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, मेरे घर पे भी ऐसे एक रेडियो रहता था। ऊपर मंदिर है। तो यहाँ से आगे चंद्रशिला 1 किलोमीटर ट्रैक पड़ेगा। बाकी तुंगनाथ टेम्पल के लिए हमें यहाँ से ऊपर जाना है। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ तुंगनाथ बाबा जी के द्वार पे। अभी मंदिर के कपाट बंद हैं, बट 10 मई के बाद दोबारा खुलेंगे। तो आप जब अंदर जाएंगे तो आपको छोटे छोटे 5 मंदिर और देखने को मिलेंगे जो पंच केदार जी को चिन्हित है, जैसे कि रुद्रनाथ जी, कल्पेश्वर, मदमेश्वर, तुंगनाथ बाबा और केदारनाथ जी। तो अभी कपाट बंद हैं, बट यहीं से मैं अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह बाबा जी की ज़रूर लेके जाऊँगा। तो बाबा जी के दर्शन करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ आगे चंद्रशिला जी की ट्रैक के लिए। तो चंद्रशिला ट्रैक काफ़ी टफ होने वाली है, ये देखिए। तो इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद अब आ चुके हैं हम। बस इन सीढ़ियों को पार करने के बाद सामने दिख रहा है चंद्रशिला। ऊपर से दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में कैसा लगता है नीचे का नज़ारा। तो है पीक चंद्रशिला ट्रैक। कभी अपने आप को बादलों से ऊपर देखना भी एक अलग ही अनुभव है। ऊपर है और यहाँ की एक पौराणिक मान्यता है जो मैं बताना चाहूँगा। इसका नाम चंद्रशिला क्यों पड़ा? बेसिकली जो चंद्र देवता हैं उनको एक श्राप मिला हुआ था छाया का। आपने देखा होगा कि चंद्रमा पे हमेशा एक छाया सी रहती है। तो बेसिकली जो दक्ष राजा थे उनकी जो सुपुत्री थी रोहिणी, वो चंद्रमा को बहुत पसंद करते थे। तो दक्ष महाराज ने उनको एक श्राप दिया था, जिस श्राप की वजह से उन्होंने इस पहाड़ी पे कहते हैं कि तपस्या करी थी कई बरसों तक महादेव की, जिस वजह से इसका नाम चंद्रशिला पड़ा है। तो यहीं आके वो इस पाप से मुक्त हुए थे। और इसके साथ साथ एक और बात कही जाती है कि रामायण युग में श्री राम जी जब अपना रावण का वध करके एक ब्राह्मण हत्या का श्राप लेके उनके ऊपर रह गया था, तो उन्होंने इसी पर्वत पे चंद्रशिला पर्वत पे
तपस्या करके अपने आप को एक ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कराया था। तो इस तरह की पौराणिक मान्यताएं हैं चंद्रशिला को लेकर। ऐसी मान्यता है कि आप देख रहे होंगे लोगों ने पत्थर पे पत्थर रख के कुछ बनाने की कोशिश करी है। तो ये चीज़ का भी प्रतीक है कि आप यहाँ पे आए थे एक यादगार के तौर पे। और कई लोग बोलते हैं कि आपने कोई अगर विश मांगी है और वो पूरी हो जाए तो उसके लिए आप ऐसी चीज़ बना सकते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा बाबा के दर्शन करने चंद्रशिला ट्रैक के लिए वापस आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। चलिए ख़त्म करते हैं इस यात्रा का सुखद अंत और फिर एक नई जर्नी पे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।